IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है जयंत डे द्वारा लिखित, आकांक्षा प्रिया द्वारा अनुवादित कहानी मेरे लिए 1 मिनट, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार। आइए, मेरे लिए 1 मिनट का मौन रखिए, सिर्फ 1 मिनट। कुछ दिनों से मैं ये बात अपने दोस्तों रिश्तेदारों को कह रहा हूँ, भाई सिर्फ 1 मिनट का समय देना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ना जाने कितने 1 मिनट आपने फेसबुक देखकर यहाँ वहाँ की बातें कर, मांस की वो हड्डी जो दांतों से कभी नहीं टूटेगी उसे चबाकर, या फिर किसी दोस्त की बीवी की खूबसूरती, अपने बच्चे के दिमाग की झूठी तारीफ कर निकाले हैं। ना हो तो आज मेरे लिए 1 मिनट खर्च कर दीजिए। मानता हूं मेरी बात आपको काफी खटक रही होगी। हैरानी से देख रहे हैं कि एक जीवित व्यक्ति के लिए कैसे मौन रखेंगे। अजी रखिए ना, जिस तरह किसी मृत व्यक्ति के लिए रखते हैं। आप दोनों हाथ दोनों तरफ लटकाए रख सकते हैं, या पीछे रखकर आंखें बंद कर लीजिए। मन ही मन मेरा स्मरण कीजिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए कामना कीजिए। वैसे मोबाइल जरूर म्यूट मोड में कर लीजिएगा, अगर बंद कर दें तो और भी बढ़िया होगा। वरना आपने देखा ही है, मोबाइल इन ऐसे वक्त पर बजकर सबको डिस्टर्ब कर देता है। इस वक्त अगर आप मोबाइल म्यूट या बंद नहीं रखेंगे तो शायद मैं ही ना आपको फोन कर बैठूं, सबके सामने आपको असहज कर दूं। आप जिसके बारे में सोचकर तल्लीन होकर शोक पालन कर रहे हैं, नीरवता के साथ एकसार हो गए हैं, वही आपको बेइज्जत कर दे। ऐसा होना ठीक नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे, मेरे लिए आप क्यों दुख प्रकट करेंगे? करिए करिए, क्योंकि मैं एक फालतू आदमी हूं, ऐरा गहरा नत्थु खैरा धत वगैरह वगैरह। जानते हैं मैं ऐसा क्यों हुआ? वो एक फालतू कहानी है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसका नाम मालती बाला बालिका विद्यालय फॉर बॉयज था। समझ ही गए होंगे, मेरी तो जड़ में ही खराबी थी। जब से मैं इस स्कूल में दाखिल हुआ तब से पता नहीं मैं कैसा सा हो गया। वो स्कूल सिर्फ 8वीं कक्षा तक था। 10वीं की परीक्षा मैंने किसी और स्कूल से दी थी। उस स्कूल के सर से लेके स्टूडेंट तक सब कहते थे, ये बालिका का छात्र है, ये बालिका का छात्र है। आर्ट्स की पढ़ाई की। क्लास में लड़कों के नाम पर बस मैं और अरूप थे। अरूप कुछ दिनों में गोपा से प्रेम करने लगा, इसलिए वो आदमी बन गया, और मैं कुछ नहीं हुआ। तब बीए की पढ़ाई कर रहा था। सारा दिन गोपा, शोमा, अनिंदिता और शकुंतला के आसपास रहता था। शकुंतला मुझे बहुत पसंद थी। जमीन आसमां एक कर मैं उसे प्यार करता था। और शकुंतला मुंह पाए अमित सर की क्लास के लिए बैठी रहती थी। अमित सर बांग्ला पढ़ाते थे, रविंद्र साहित्य। अमित सर की क्लास होने पर जो जहां होता क्लास करने के लिए एकत्रित हो जाता था, मैं भी जाता था। अमित सर कविता पढ़ाते नहीं बल्कि कविता से रस टपकाते थे। हा। सब छात्र सारा दिन अमित सर की बातें करते रहते थे। तो शकुंतला ने मुझसे एक दिन कहा, वो अमित सर से शादी करना चाहती है। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन प्यार इंसान को अंधा और साथ ही बेवकूफ भी बना देता है। मैंने अगले दिन क्लास में खड़े होकर अमित सर से कहा, सर शकुंतला आपसे बीए करना चाहती है। शादी को बांग्ला में बीए कहते हैं। तो सर ने कहा, पहले वो ये बीए तो कर ले, फिर दूसरे बीए के बारे में सोच लेगी। सेट डाउन। पूरी क्लास हो कर हंसने लगी। शकुंतला का चेहरा लाल हो गया। मैं मुंह खुले शकुंतला की ओर देख रहा था।
क्लास खत्म होते ही शकुंतला जैसे मुझे मार ही डालती। उसने मुझसे साफ साफ कह दिया, तुम बिल्कुल फालतू आदमी हो। तब से मैं फालतू हो गया और आज मैं फालतू में अपने को लेकर एक शोक प्रस्ताव लेकर आया हूं। इस शोक प्रस्ताव का मैं कुछ ही देर में पाठ करके सुनाऊंगा। उसे पढ़ते पढ़ते मेरा गला कांपेगा, धीरे धीरे मेरी आवाज धीमी होती चली जाएगी अमित सर की तरह। फिर भी मैं पढ़ता रहूंगा मेरा अपना शोक प्रस्ताव। और यदि कोई मुझसे कहेगा कि पहले खुद मर तो जाओ फिर अपना शोक प्रस्ताव लाना, नहीं नहीं, मैं इस बात पर अपना चेहरा लाल नहीं करूंगा, शकुंतला की तरह नहीं शर्माऊंगा। उसके दिल ने जो चाहा था वही मैंने कह दिया था। क्या प्यार की खातिर इतना भी नहीं कर सकता था? लेकिन शकुंतला को इतना शर्माने की क्या जरूरत थी? मेरा भी दिल चाह रहा है सबसे शोक पालन करवाऊं। मैं पूछता हूं तो मैं कैसे निर्लज हुआ? वैसे मुझे शर्म आई भी नहीं। एक बार गोपा के पिताजी हम 8 स्कूल के दोस्तों को रॉयल बंगाल क्लब में लंच कराने ले गए। जाने से पहले उन्होंने कहा, मैं सबको टेरी कॉट की पैंट और फुल शर्ट पहननी होगी। मैं स्कूल की वाइट शर्ट पहन कर गया था। क्या लग रहा था। आज का समय होता तो सेल्फी खींच कर रखता, फेसबुक पर देने से काफी लाइक मिलते। लेकिन तब मोबाइल नहीं था, मोबाइल कैमरा भी नहीं। पूरी टेबल पर 3-3 विकेटों की तरह छुरी कांटे चम्मच सजे थे। हम बैठे हुए थे। गोपा ने कहा, कॉन्ट्री। मैंने अपने फुल शर्ट की एक बाजू मोड़ ली। जब इतने कांटे चम्मच रखे हुए हों तो पक्का काट कूट कर खाना होगा, तेल मसाला लग सकता है। जब खाने के पहले देखा टेबल पर वेटर सफेद कटोरियों में सफेद रंग के साबुन रख गए थे। हम बैठे हुए थे। मैंने अनिंदिता से कहा, देखा कितने हाइजेनिक हैं, खाने से पहले ही साबुन दे गए ताकि हाथ धोकर खाएं। अनिंदिता ने मेरी तरफ भौं सिकोड़ कर देखा। अचानक मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने गोपा से कहा, ए गोपा देख, साबुन तो दे गए हैं लेकिन पानी कहाँ है? गोपा ने कहा, साबुन साबुन कहाँ है? मैंने सफेद कटोरी दिखाई। गोपा ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, अरे धत, वो बटर है। सब जोरों से हंसने लगे। ब्रेड आ गई, सब ब्रेड पे बटर लगाकर खाने लगे और मैंने ब्रेड में उस धत को लगाकर खाया। नहीं, मुझे शर्म नहीं आई। उसके बाद भी जीवन चलता रहा। तैरना नहीं आता था लेकिन दीघा पुरी सारे समंदरों में खूब डुबकियां लगाई, खूब मौज मस्ती हुड़दंग किया। साइकिल चलाना नहीं आता था लेकिन साइकिल के आगे पीछे बैठकर गली से लेकर राजपथ तक घूम चुका हूं। अरूप ने बड़ी मेहनत से एक सरकारी नौकरी जुटा ली थी तो शोमा, अनिंदिता, शकुंतला जैसी लड़कियों के पिता भी शादी के लिए लाइन लगा उसके तरले करने लगे। लेकिन गोपा के पिता जैसे लोग उस लाइन में नहीं थे। गोपा ने अरूप को अंगूठा दिखा दिया था। उसका पति बड़ा डॉक्टर है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वैसे अरूप भी कुछ कम नहीं, उसने भी एक बेहद सुंदर लड़की से शादी कर ली। जब बीवी के साथ निकलता है तो मुझसे बात तक नहीं करता, मैं भी नहीं देखता उनकी ओर। सब अच्छे हैं। मैं अच्छा हूं, तुम भी अच्छे रहना, आसमां के पते पे चिट्ठियां लिखना। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, दुकान पे बजाता हूँ। हाँ, अब मैं गड़िया मोड़ पे लॉटरी टिकट बेचता हूँ। वैसे अरूप कभी कभी आता है, हम दोनों मिलकर चाय पीते हैं। सबके साथ मेरा संपर्क बना हुआ है। गोपा के पिताजी तो अक्सर मुझसे लॉटरी खरीदते हैं, पूरी सीरीज लेते हैं। एक बार उन्हें 25,000 रुपये भी मिले। वो मुझे 100 रुपये देना चाहते थे मिठाई खाने के लिए, मैंने नहीं लिया। बस पूछा, 25,000 रुपये लेके क्या करेंगे अंकल? इडियट।
वे चले गए और कस्टमर इज कस्टमर। सच में मैं इडियट था, गलती की मैंने। उनके चले जाने के बाद उनके जाने की राह की ओर ताकते हुए मैंने 3 बार अपने कान पकड़कर खींचे कि फिर कभी किसी से नहीं पूछूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे ना पूछने पर भी कोई कोई अपने आप ही बता देता है। जैसे एक अधमैला बूढ़ा हर हफ्ते एक टिकट खरीदता है। मैंने कभी उसका नाम जानने की कोशिश नहीं की। एक दिन उसके टिकट खरीदने के बाद ही वो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो मेरे दुकान से सटकर खड़ा हो गया। मैंने उसे चाय पिलाई, इधर उधर की बातें होने लगी। तभी अचानक उसने कहा, अच्छा, तुम्हारे दुकान से क्या कभी किसी को 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी है? लगी है मतलब 3 बार लाख रुपए का इनाम मिला है। एक बार 10 लाख रुपए का बम्पर भी मेरे इसी काउंटर से। अच्छा, मेरा तो 1 लाख होने से चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इतना होने से बुढ़िया का इंतजाम हो जाएगा। हाँ। मैं उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। जरा और झाड़कर खांसिए सर। बारासत में एक अच्छा वृद्धाश्रम है, समझे। एक मुश्त 1 लाख रुपए देने से वे लोग जिंदगी भर के लिए उसे वहां रख लेंगे। मैं उसे वहां भेज देता। बुढ़िया का खाना पीना, इलाज, टीवी देखना सब हो जाएगा। सुख से रहेगी वो। यहाँ बड़ी अशांति है, बड़ा अपमान भरा जीवन है। बहू बेटे की गृहस्थी में नौकरानी की तरह काम करके भी उन्हें खुश नहीं रख पाती है। बीमार रहती है, बहुत सुनना पड़ता है बेचारी को। और आप अपनी क्या व्यवस्था करेंगे? धत, मेरा क्या, मैं तो फालतू हूँ, इडियट। मैंने अपने बारे में सोच रखा है। अपना काम 5 रुपए में निपटा दूँ। 5 रुपया सबसे कम मेट्रो का भाड़ा है। मेट्रो स्टेशन चला जाऊंगा। नहीं, ऑफिस यात्रियों को तंग नहीं करूंगा। 1:30 से 2 तक का समय महेंद्र श्रेणी यानी सबसे बढ़िया मुहूर्त होता है, समझे। घर बाहर का झमेला भी नहीं रहेगा, बस और क्या। बुढ़ा हंसने लगा और सिर के ऊपर से झनझनाती हुई मेट्रो रेल चली गई। बुढ़ा चला गया। उसे बुढ़िया के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी और खुद के लिए 5 रुपए की। मैं लॉटरी के टिकटों पर हाथ फेरने लगा। एक लकी नंबर की जरूरत थी, नहीं मिला। और मिलता भी कैसे? लॉटरी टिकट बेचने पर भी मुझे वो लकी नंबर नहीं पता है। मुझ में ये जानने की योग्यता भी नहीं है। दरअसल मैं फालतू हूं, कुछ भी नहीं हूं। धत। विश्वास कीजिए, इसके बाद से ही मैं अपने लिए ये शोक पालन का प्रस्ताव लेकर घूम रहा हूं। मैं मतलब हम सब, वो बुढ़ा, वो बुढ़िया, ये धत, ये कुछ नहीं, फालतू, इडियट। और हम जैसों के लिए 1 मिनट का शोक पालन करना होगा सर। मैं जानता हूं हम जिस तरह भी मरे उससे थोड़ी बहुत ही सही, पर आप लोगों को असुविधा जरूर होगी। इसलिए उससे पहले मैं आप लोगों से हम लोगों के लिए 1 मिनट का मौन रखवा लेना चाहता हूं। आइए, मात्र 1 मिनट की नीरवता। कृपया मोबाइल ऑफ कीजिएगा। आइए शुरू करें। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार की आवाज में जयंत डे द्वारा लिखित, आकांक्षा प्रिया द्वारा अनुवादित कहानी मेरे लिए 1 मिनट। ये कहानी हंस पत्रिका के जून 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा।
Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Naan Curry, we broadcast our 50th episode. Sadaf and Archit invite one of the best food researchers in the country, Vikram Doctor. They discuss Indian street food, small-town delicacies, and the history of our most common food habits. On Smarter with Sid, Siddharth explores how data can be woven into a story through artificial intelligence. On Tere Mere Raste, Keshav takes us to Dehradun, a city whose foundations were laid by a Sikh guru, and tells us how his famous basmati rice was introduced to it by an Afghan king living there in exile. On Cyrus Says, Cyrus is joined by former Indian cricketers and hosts of the Khel Niti podcast, Sabah Karim and Nikhil Chopra, to talk about tons and tons of cricket. Tune in for a very fun episode. And don't miss the festive season special on the Habit Coach podcast, where Ashton Doctor talks about how our eating habits change during festivals. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slate Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Working Monday to Friday glued to your chair making you feel dull? Worry not. Get your 5-minute weekly dose of travel around the world with Postcards from Nowhere. Join me every Thursday as I explore the strange, obscure, and fascinating parts of the world and bring out facets of travel you may not have thought of before. You can find us on the IVM Podcast app, website, or wherever you get your podcast from.